06 या 40%। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व गतिशील है और विश्व के सभी देश वैश्विक कूटनीति में रोज नए नए दांव खेल रहे हैं। ऐसे में शतरंज के इन चालों में कौन कब परास्त हो जाए और किसका फायदा हो जाए ये कहना अनिश्चित है। और कुछ ऐसा ही हुआ है फ्रांस के साथ। जी हाँ, पिछले 4 सालों से फ्रांस अपने जिस दांव को अपनी जीत बता रहा था, एक ही रात में वही दांव उसके गले की फांस बन गया और अपने साथ इतनी बड़ी मुसीबत ले आया जिससे फ्रांस उबर नहीं पा रहा। वहीं इस पूरे घटना से भारत के चेहरे खिल गए हैं और वो जानता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो भारत 1 दशक की बढ़त एक झटके में हासिल कर लेगा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। दरअसल चीन के बढ़ते खतरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया 2016 से ही फ्रांस से परमाणु पनडुब्बी खरीदने को लेकर संपर्क में था और डील लगभग पक्की भी थी। फ्रांस ने पनडुब्बियां बनानी भी शुरू कर दी और इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी नोवेल ग्रुप ने मार्केट से बड़ी मात्रा में पैसा भी उठा लिया था। लेकिन बात बिगड़ी इस पूरी डील के बीच यूएसए की एंट्री से। दरअसल जिन पनडुब्बियों की डिलीवरी फ्रांस 2030 से शुरू करता, अमेरिका ने उसे 2025 से ही देने का वादा कर दिया। इसके अलावा वो मेक इन ऑस्ट्रेलिया के तहत इनका निर्माण ऑस्ट्रेलिया में करने को भी तैयार हो गया, जिसके लिए फ्रांस तैयार नहीं था। अब इतना बड़ा ऑफर पाते ही ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए से डील पक्की कर ली, वो भी बिना फ्रांस को खबर किए। और यहीं से फ्रांस तिलमिला उठा और वो यूएसए व ऑस्ट्रेलिया पर पीठ में छुरा घोंपने वाला कृत्य बताते हुए वहां से अपने राजदूत तक वापस बुलाने का निर्णय ले लिया। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के साथ होने वाली बैठक को भी रद्द कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के लिए सुनहरे अवसर की, क्योंकि अभी भारत के पास उतनी बड़ी और नवीन तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है जिस पर ये विवाद हुआ है। और यदि इसे भारत विकसित भी करता है तो इसमें लगभग 1 दशक यानी 10 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में यदि भारत इस मौके का फायदा उठा ले तो इंडियन नेवी एक झटके में 1 दशक आगे पहुंच जाएगी। और ऐसा होने की अंतर्राष्ट्रीय जगत में आशंका क्यों जताई जा रही है वो भी समझ लीजिए। पहली वजह यह है क्योंकि ये डील 80 अरब डॉलर की थी। ये इतनी बड़ी राशि है, उसे यूं समझिए कि ये फ्रांस की संपूर्ण रक्षा बजट का दुगना है। और यदि भारत से तुलना की जाए तो भारत की तीनों सेनाओं का कुल सालाना बजट 70 अरब डॉलर का है, यानी भारत के कुल रक्षा बजट से भी 10 अरब डॉलर अधिक। और इतने रुपयों की भरपाई फ्रांस के बस की बात नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि फ्रांस की कंपनी नोवेल ग्रुप जो इसका निर्माण कर रही थी, उसने मार्केट से भारी कर्ज ले रखा है और इस बड़ी डील के चक्कर में छोटे मोटे रक्षा सौदों को इनकार कर दिया था। ऐसे में इसे दिवालिया होने से बचाने के लिए इसके उत्पादों को कोई न कोई खरीदार चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे विश्व में बहुत ही कम देशों के पास इतनी विशाल जल सेना है और ऊपर से इतनी महंगी डील करने की क्षमता तो फ्रांस के किसी सहयोगी या मित्र देश के पास नहीं है। ऐसे में इन सभी शर्तों पर सिर्फ भारत ही है जो खरा उतरता है और जो इसे खरीद सकता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भारत न केवल पनडुब्बियां खरीदेगा बल्कि तकनीक भी हासिल करेगा ताकि भविष्य में इसका निर्माण स्वयं कर सके। और रही बात कि क्या भारत मजबूरी का फायदा उठा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भावनाओं से नहीं चलता। देश एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ आवाज उठाते हैं, ये बातें अलग हैं और व्यापार अलग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध भावनाओं से नहीं वैश्विक कूटनीति व राष्ट्रहित पर आधारित होती हैं। भारत के साथ भी विश्व के अन्य देशों ने ऐसा ही किया है और अब भी होता चला आ रहा है।
तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दे सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।